वेलकम बैक टू माय चैनल अखीस किचन। मैं हूं अखिलेश और आज हम बनाने वाले हैं चने की साग। आज हम जो चने की साग बनाने वाले हैं वो गांव की स्टाइल में यानी कि देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं। वैसे जनरली सभी कोई बनाते हैं चने की साग, लेकिन सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो आज हम जो है चने की साग जो बनाएंगे वो देसी स्टाइल में बनाएंगे और कुछ थोड़ा सा हट के बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं इसमें और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चने की साग बनाने का प्रोसेस। चने का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चने का साग लिया है। ये मैंने 1 पाव चने का साग लिया है और इसको मैंने इसके जो डंगाली होते हैं उससे तोड़ लिया है। इसके पत्ते को अलग से तोड़ लेंगे और फिर इसको मैंने धो भी लिया है अच्छे से। और यहाँ पे मैंने ये 3 हरी मिर्ची ली है और ये थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया और 1 ये लहसुन की कली ली है। और नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे और 2 छोटे चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। तो चने की साग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और फिर इसमें ये जो साग था मैंने अलग से रखा था निकाल के इसमें डाल देंगे और इसको फिर हम उबालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे और इसको एक थाली से ढक देंगे उबालने के लिए। जब ये उबलेगा तो ये जो साग है ये थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा और फिर ये अच्छे से उबल पाएगा। तो ये 5 मिनट हो चुका है इसको उबलते हुए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए जैसे जैसे उबल रहा है इसकी क्वांटिटी कम होते जा रही है। इसीलिए मैं ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया था, आधा गिलास ही किया था। अब इसको पूरा पानी जो है सूखते तक इसको पकाएंगे। तो इसको और फिर से एक बार ये थाली से ढक देंगे और फिर 5 मिनट बाद फिर एक बार और चेक कर लेंगे। तो ये साग को मैंने 5 मिनट और पका लिया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से पानी सूख गया है इसका। तो ये देखिए पूरा पानी सूख गया है। इसको मैं और थोड़ा सा पका लूँगा बिना ढके, ताकि इसमें एक थोड़ी सी जलने की खुशबू आ जाए। तो उससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि एक खुशबू आ जाए। तो ये मैंने साग को और अच्छे से पका लिया। आप देख सकते हैं इसमें चिपकना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देता हूँ। तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको पीसेंगे। तो ये जो साग था ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पर सील लिया है और ये जो मैंने अलग से निकाला था मिर्ची, धनिया और ये लहसुन, इसको भी इसमें डालेंगे और फिर पीस लेंगे इसको। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा। तो ये साग को मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप तो बिना पीसे वाला भी साग बना सकते हैं। अगर आप बिना पीसे वाला बना रहे हैं तो उसमें जो मिर्ची है उसको बारीक बारीक काट के उसमें डाल दें और लहसुन को भी बारीक करके डाल दें और धनिया पत्ती को भी, और लास्ट में नमक और ये सरसों का तेल डाल के मिक्स कर देंगे। तो ये पीसा वाला, तो अभी मैं इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा नमक हम डालेंगे इसमें। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डालूंगा। ये हमारा साग बन चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो ये साग हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे चावल, दाल या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।